तुम्हारे सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारे सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और मुझे भी मोम का पुतला समझ रखे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो कुछ इसी अंदाज में, कुछ इसी बुलंदियों के साथ एक बार फिर से हमारे सारे बच्चों का हमारे एस पाठशाला पे स्वागत करते हैं। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को और बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। लगातार कंटिन्यू वे में हमारे चैनल पे क्लास 10th की वीडियोस जा रही है और हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे करते करते बोर्ड की तरफ अग्रसर करते जा रहे हैं, मतलब सिलेबस को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। और एक समय आएगा, जैसा कि मैंने कहा था कि दिसंबर तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे और भी अपनी बुलंदियों को बढ़ाएंगे और इस बार के बोर्ड के पेपर में परचम लहरा के आएंगे। ये बात हमारी गारंटी है और आपकी भी गारंटी होगी अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू वे में पढ़ाई को कर रहे होंगे तो। अब हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को समझा था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी किया था। और आज की क्लास में हम उसी को प्रोसीड करते हुए और ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कि जो हमारी सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट और बेसिक है वो एकदम बिल्ड हो जाए और हम बोर्ड में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाए। तो चलिए, ये जो बोर्ड पे प्यारा सा न्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर। तो एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, तो आपने कोई लेंथ है उसकी 6 मीटर की, लेंथ कितनी है 6 मीटर की है और वो 4 मीटर के शैडो को कास्ट करते हैं। ये मान लेते हैं कि लेंथ है 6 मीटर की और 4 मीटर की शैडो को कास्ट करते हैं। याद रखिएगा हमारा शैडो कहां बनता है, तो हमारा शैडो हमेशा ग्राउंड पे बनता है। हम जैसे मान लीजिए खड़े हैं और पीछे से लाइट आ रही है, तो जो मेरा शैडो है वो कहां बनेगा, ग्राउंड पे बनेगा। तो मान लीजिए यहां से कोई लाइट आ रही होगी तो ये जो पोल है इसका शैडो कहां बनेगा, तो ग्राउंड पे बनेगा। तो 6 मीटर की लेंथ थी और शैडो कितना कास्ट कर रहा है, 4 मीटर की, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट अ सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। और इसी टाइम पे, सेम टाइम मतलब क्या, इसी सेम टाइम पे, दैट मींस कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगी लाइट की या फिर जो सन की, वो दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। इसके लिए जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगी पोल के लिए, वही एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टावर के लिए भी होगी। तो इसी सेम टाइम पे जो टावर है वो 28 मीटर लंबा जो है हमारा शैडो बना है। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 28 मीटर हो गई। ये डिस्टेंस 28 मीटर की होगी, शैडो कास्ट बाय द टावर एंड दिस इज द शैडो कास्ट बाय द पोल। तो आपने को भैया अगर देखा जाए तो दोनों का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा, सन के रिस्पेक्ट में सेम होगा। तो दोनों का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमने सेम, मतलब दोनों एक ही लाइन में इंक्लाइंड वाली लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। आपने कहा ठीक है, क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है इसकी हाइट को फाइंड करना है। तो इसके हाइट को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। इसका हाइट को हमने लेट कर लिया कि एक्स है। नेमिंग करते हैं तो ए बी सी डी ई, नेमिंग कर लिया गया। अच्छा, ये जो टावर या पोल होगा दोनों के दोनों जो ग्राउंड पे होंगे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, तो आपने कहा भैया परपेंडिकुलर होंगे। ये तो बात ऑब्वियस ही है कि भैया ये लोग परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं झुका हुआ नहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो झुका होगा तो चला गया, गिर गया। तो झुका नहीं खड़ा होगा, कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपने कहा भैया ठीक है परपेंडिकुलर होगा, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो आपने कहा भैया हाइट ऑफ द टावर को फाइंड करना। तो फाइंड करने के लिए आपने कहा सॉल्यूशन, देखिए जब प्रूफ के क्वेश्चन होंगे तो प्रूफ लिखा जाता है, जब फाइंड करने का क्वेश्चन होगा दैट मींस यू हैव टू गिव द आंसर। द आंसर के केस में सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर आंसर लिखेंगे। अब बात करते हैं, तो आपने कहा भैया इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, तो ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, तो ए बी डी एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल ए के करस्पॉन्ड कौन कर रहा है, तो ए के करस्पॉन्ड कर रहा है ई, बी के करस्पॉन्ड कौन कर रहा है, तो सी, और डी तो दोनों में है तो ई सी डी। भैया करस्पॉन्ड का मतलब क्या होगा कि जो एंगल यहाँ बी पे वही एंगल देखिए सी पे भी बन रहा है, डी लास्ट वाले में भी आ रहा है लास्ट में भी आ रहा है, तो इसलिए इसको करस्पॉन्ड कहते हैं। आपने कहा कि भैया एंगल ए बी डी जो है वो एंगल ई सी डी के इक्वल है। कहां से, तो बोथ आर 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, तो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। अच्छा, ये जो एंगल है, एंगल दिस, ये हमारे छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है। दैट मींस कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। क्यों, क्योंकि कॉमन है। आपने क्या कहा कि भैया दोनों में आ रहा है तो क्या है, कॉमन है। तो बाई डबल ए से, बाई
डबल ए से ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, तो आपने कहा भाई डबल ए से ट्रायंगल ए बी डी जो है वो ई सी डी के सिमिलर हो गया। क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब आपने कहा कि भैया अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है ये आपस में इक्वल होता है, ये हमको पता है। तो अगर आपस में इक्वल है तो आपने कभी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए जाए तो याद रखिएगा हमेशा उन साइड को लीजिएगा जिन साइड की वैल्यू गिवन हो या जिस साइड की वैल्यू को फाइंड करना हो, उसके अलावा बाकी किसी भी साइड को मत लीजिएगा। तो आपने कहा ठीक है, तो बड़े बड़े ट्रायंगल में क्या लेते हैं, ए बी लेते हैं। क्या लेते हैं, ए बी। ए बी कहां है, तो शुरुआत के दो, शुरुआत के दो, तो यहां से भी शुरुआत के दो को उठाएंगे ई से। अब किसको लेंगे, तो आपने को भैया अब उस साइड को लेते हैं जिसकी वैल्यू पता है। तो ए बी सी में किसकी वैल्यू पता है, तो आपने को भैया ए डी की बात करें तो ए डी की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो जिसकी वैल्यू पता नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। अब ए बी डी में किसकी वैल्यू पता है, तो आपने को भैया बी डी, बी डी की वैल्यू पता है, तो बी डी लास्ट का दो, तो यहां से भी लास्ट के दो को लेंगे। अब रखते हैं वैल्यूज को, तो आपने को भैया ए बी की वैल्यू है x, ई सी की वैल्यू है 6, BD की वैल्यू बात करें तो 28 और CD की वैल्यू कितनी है 4। तो आपने कोई 4 से 28 कटा 7 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 into 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने को ये x की वैल्यू होगी 42 मीटर। तो 42 मीटर क्या होगा, तो आपने कहा 42 मीटर इज द हाइट ऑफ टावर। याद रखिएगा क्वेश्चन जब भी वर्ड में होगा तो आंसर भी हमारा वर्ड में होना चाहिए, आंसर भी क्या होना चाहिए, वर्ड में। तो आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल में मिल जाएगा एनसीईआरटी के, तो उसको भी पक्का कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, देखिए जितने भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, उनमें जो मेन पार्ट होता है दैट इज द मेकिंग ऑफ फिगर। अगर आप उसकी फिगर को बना पाते हैं तो क्वेश्चन आसान हो गया, फिगर नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन टफ हो गया। तो हमारा जो काम है सबसे पहला क्या है कि फिगर को बनाना सीखना है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या कह रहे हैं, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। फिगर में सबसे पहले क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी चीज होती है उसको सबसे पहले हम बनाते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज है, तो आपने कहा सबसे बड़ी चीज क्या है, तो हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो आपने कहा भैया हमने बना लिया ए बी सी, ए बी सी। अब क्या बना लिया, ए बी सी। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी कोई भी एक पॉइंट है, तो डी किसी को भी पॉइंट मान लिया, ऐसा कोई पॉइंट ले। याद रखिए कि डी को मिड पॉइंट नहीं लेना है। डी क्या बोला है कि कोई भी एक पॉइंट है, तो जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है। तो मिड पॉइंट लेके चीजें आसान हो जाती है, तो मिड पॉइंट ले लेंगे हम, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट अगर लेंगे तो क्या करेंगे, ये ए से डी को ज्वाइन कर देंगे, तो ए से डी को ज्वाइन कर दिया गया। अब क्या कह रहे हैं कि एंगल एडीसी, एडीसी ये जो एंगल है और बीएसी और ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोनों आपस में क्या है, तो आपको दोनों एंगल आपस में इक्वल शो करना है कि सीए का स्क्वायर जो होगा वो सीबी डॉट सीडी होगा। आपने कहा ठीक है भैया, जब भी प्रूफ करने के लिए आएगा तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो आपने भाई सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, तो एंगल एडीसी जो है वो एंगल बीएसी के इक्वल, ये हमारा गिवन। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो आपने कहा टू प्रूफ में सीए स्क्वायर जो है वो सीबी डॉट सीडी के इक्वल है। अब आते हैं प्रूफ पे, इस पे आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ करने के लिए तो आपने कभी ये देखिए, आपने रूल क्या बताया कि जिस साइड को लेना होता है उस साइड को पकड़ते हैं और उससे बनने वाले ट्रायंगल को हम कंसिडर कर ले। तो सीए, सीए कहां पे है, तो आपने कहा सीए ये है, तो सीए के साथ कौन सा ट्रायंगल बनना है, तो आपने कहा सीए के साथ एक ट्रायंगल बनना है सीएडी और दूसरा ट्रायंगल बनना है सीएबी। तो क्या कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो हमने कहा दोनों ट्रायंगल लेंगे। क्यों दोनों ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि सीए यहाँ पे दो बार आ रहा है। आपने कहा ठीक है भैया, तो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल सीएबी एंड ट्रायंगल सीएडी, तो एक ट्रायंगल लिया सीएबी और एक ट्रायंगल लिया सीएडी। तो सीएडी मत लीजिएगा, क्या लीजिएगा, सीडीए लीजिएगा, सीडीए लीजिएगा। भैया ऐसा क्यों किया आपने, अभी आपने कहा सीएडी लेने के लिए, अब सीडीए बोल रहे। समझिए बात को, हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये ए वाला एंगल है, मतलब ये जो ये पूरा एंगल ए है वो डी के करस्पॉन्ड कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में ये तो कहा है
ADC इज इक्वल टू BAC, तो D किसको करस्पॉन्ड करे, बीच वाला A को करस्पॉन्ड करे, इसलिए जो बीच में A लिखा है उसके जगह हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। आपने C से स्टार्ट किया पहले वाले को, तो पहले वाले दूसरे वाले को भी हम C से स्टार्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको करस्पॉन्ड करे उसको लिखा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। आपने कहा ठीक है भाई समझ में आ गया। अब बात करते हैं, तो आपने कभी ये एंगल CAB जो है वो एंगल CDA के इक्वल है, कहां से, तो आपने कभी ये गिवन है। अब आप ये मत कहिएगा भैया एंगल तो यहाँ पे BAC लिखा, अरे भैया BAC लिखिए या CAB लिखिए, जो एंगल हमको चाहिए होता है वो हमेशा बीच में लिखते हैं, तो बीच में लिखा हुआ है तो हो गया। आपने कहा ठीक है। अब क्या करेंगे, तो आपने कभी ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ले लेते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, तो ACB, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपने कभी ये DCA, कहां से, तो आपने कभी ये दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है तो क्या होगा, कॉमन होगा, बोथ में आ रहा है तो हमारा कॉमन हो गया। तो बाई डबल ए से आपने कहा भैया एंगल से ट्रायंगल CAB जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CAD के। सो बाई डबल ए ट्रायंगल CAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। अब अगर सिमिलर हो गए तो क्या करना होगा, तो आपने कहा भैया अब हम उन साइड्स को लेंगे जिन साइड्स की हमको नीड है। तो किस साइड की नीड है, CA की, तो आपने कभी सबसे पहले CA उठाई, तो CA कहां से मिल रहा है, शुरुआत के 2, तो स्टार्टिंग के 2 से आपको CA मिल रहा है, तो यहां से भी स्टार्टिंग के 2 को लेंगे, दैट विल बी CD इक्वल टू अब किसको लेंगे, तो आपको हमको 2 बार CA चाहिए, तो एक CA तो आपने इसमें चल लिया, दूसरे CA के लिए दूसरे वाले के पास गए, दूसरे वाले में कहा कि भैया पहले वाले को लीजिए और आखिरी वाले को लीजिए, तो पहले वाले को लिया और आखिरी वाले को लिया, तो इसमें किसको लेंगे, तो पहले वाले को लेंगे और आखिरी वाले को। अब आपने कहा कि भैया एक काम कीजिए, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो CA इंटू CA क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। क्या यही प्रूफ करना था, आपने कहा भैया बिल्कुल यही हमको प्रूफ करना था, और हेंस हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही न्यारे तरीके से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से सिमिलरिटी से क्वेश्चन आते हैं जिनको हमको प्रूफ करना है। तो 2 क्वेश्चनों के बाद ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है जो कि वो आएगा। तो हम दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको पहले टिक कर लीजिएगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बात। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या कर रहा है कि हमारे पास साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल का है जिसका नाम क्या है, ABC, और ABC हमने बनाया पहले, और ABC में एक मीडियन भी है जिसका नाम क्या कहा है, AD। तो मीडियन बना ली। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन क्या करता है, जिस भी साइड पे फॉल होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब D जो होगा मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट लिख लीजिए कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो दिस इंप्लाइज कि जो BD होगा वो DC के इक्वल। यहीं पे लिख ले रहे हैं हम, यहीं पे लिख ले रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे। फिर क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। तो दूसरा क्या बोला है, ट्रायंगल PQR। मैंने क्या कहा, जो सबसे बड़ी साइड्स होती है सबसे पहले हम उसको बनाते हैं, क्या है, तो PQR बनाए। इसमें मीडियन क्या है, तो आपके पास मीडियन है इसमें PM। मीडियन क्या है, तो PM मीडियन का मतलब क्या होगा कि M जो होगा दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो आपने कभी जो M होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, QR का। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो दिस इंप्लाइज को जो QM होगा वो MR के इक्वल होगा। आपने कहा ठीक है, क्या लिखते हैं, तो प्रूफ करना है ना, सो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आपने क्या प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमको लिखना होता है गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई PM। ये कहां से आया भैया, देखिए लिखा हुआ है AB, BC एंड AD आर रिस्पेक्टिवली मतलब कि जिस ऑर्डर में यहां पे लिखा है और जिस ऑर्डर में यहां पे होगा उसको लेंगे। तो AB के करस्पॉन्ड कौन करे, PQ, BC के करस्पॉन्ड QR और AD के करस्पॉन्ड PM। प्रोपोर्शनल मतलब ये प्रोपोर्शनल रेशियो इनका क्या है, आपस में इक्वल है। सेकंड क्या है, तो AD इज मीडियन ऑन BC एंड PM इज मीडियन ऑन QR। तो AD मीडियन है किस पे, BC पे, और PM मीडियन है QR पे।
आपने कहा ठीक है भैया। तो मीडियन होने से क्या मिला, तो आपने कहा मीडियन होगा तो मिड पॉइंट होगा, तो बीडी जो होगा वो डीसी के इक्वल होगा यहाँ से, और जो पीएम से क्या मिलेगा, तो क्यूएम जो होगा वो एमआर के इक्वल होगा। मतलब जो चीज आपने यहाँ पे लिखा उसको यहाँ पे वापस से लिख दिया। अब क्या करना है, तो आपने कोई टू प्रूफ, जो प्रूफ करना होता है उसको लिखते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। तो टू प्रूफ क्या करना है, तो आपने कोई ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में, इस पे आते हैं प्रूफ में। तो आपने कभी हमको क्या गिवन है, हमको क्या गिवन है, अगर हम बात करें तो हमको क्या गिवन है, तो आपने कहा कि भैया जो ए बी बाई पी क्यू है और बी सी बाई क्यू आर ए डी बाई पी एम ये आपस में इक्वल है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, इस वाले ट्रायंगल में बात करें तो क्या मिला, तो आपने कहा कि अगर हम बात करें भैया तो हमको है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। कहां से, तो आपने कभी ये गिवन है। अच्छा क्या किया जाए, मैंने कहा कि अगर इस BC को मैं 2 से डिवाइड कर दूं और इस QR को भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो आपने कहा भैया कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम सेम नंबर से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो उससे इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे फायदा क्या होगा, तो आपने कहा BC बाई 2 मतलब BC का आधा, BC का आधा कितना हो जाएगा, तो आपने कहा BC का आधा जो है that will be equal to BD, BC का आधा कितना हो जाएगा BD, और QR का आधा कितना होगा, तो आपने कभी QM, QR का आधा कितना हो जाएगा QM इज इक्वल टू AD बाई PM। आपने कहा ठीक है। अब ये साइड्स है कहां के, अगर देखा जाए तो ये साइड्स कहां के, तो आपने कभी AB यहां पे है, BD यहां पे है और AD यहां पे है, PQ यहां पे है, QM यहां पे है और PM यहां पे है। That means कि कहां के हो जाएंगे, तो आपने कभी ये हो जाएंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। अब इस ट्रायंगल में क्या बचा है, तो आपने कभी जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं, इनके ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स के मतलब जितने भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स के जो रेशियो हैं ये आपस में इक्वल है। तो बाई ट्रिपल एस से ट्रायंगल ABD जो है ABD वो ट्रायंगल PQM के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ABD जो है वो ट्रायंगल PQM के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कहां से, तो बाई साइड से, तो बाई ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने से क्या पता चला, तो आपने कभी अगर ये छोटा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के आपस में सिमिलर है तो इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब तो एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B जो होगा एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। कहां से, तो आपने कहा कि भैया एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए बात हो गया। अब हम बात करते हैं बड़े बड़े ट्रायंगल की, जिसको हमको प्रूफ करना था। तो प्रूफ किसको करना है, तो आपने कोई हमको प्रूफ करना था इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अभी तक तो हम बेस बना रहे थे कि इस दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए जो जो हमको माल मटेरियल चाहिए उसको हम इकट्ठा कर रहे थे। अब जब चीजें इकट्ठा हो गई तो हम घर बनाना शुरू करेंगे। तो आपने कोई ट्रायंगल ABC और PQR में जो AB बाई PQ है वो BC बाई QR की इक्वल है। AB बाई PQ जो है वो BC बाई QR की इक्वल है। कहां से, तो आपने कभी AB बाई PQ BC बाई QR की इक्वल, कहां से, तो आपने कभी ये गिवन है। और एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो गया। एंगल B जो है एंगल Q के, B और Q कहां से, तो आपने कभी प्रूफ, अब अभी हमने इसको प्रूफ किया है कि B और Q आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल में बात करें तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC जो है दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और ये क्या हो गया हमारा, तो आपने कहा भाई ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। क्या हो गया, हेंस प्रूफ। दैट्स इट। हमने काफी प्यारे से क्वेश्चन आज किए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जो बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन को करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने चैप्टर ट्रायंगल को बाइंड अप कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जोरदार क्वेश्चन के साथ।